सूर्यवंशी 2 राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। कहानी कश्मीर को हिला देने वाले की। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कश्मीर को आग में झोंकने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का नेता बिट्टा कराटे का ये वीडियो देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल इस वीडियो में फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे के चेहरे पर पश्चाताप जैसा कोई भाव नजर नहीं आता। इस इंटरव्यू में साफ पता चलता है कि मजहब के नाम पर अंधे हो चुके लोग किस हद तक चले जाते हैं और उसे लेकर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी आंखों में नहीं दिखाई पड़ती। दरअसल 1991 में दिए गए इस इंटरव्यू में बिट्टा कराटे कहता नजर आता है कि अगर उसे अपनी माँ या भाई को भी कत्ल का आदेश मिलता तो वो उनकी हत्या कर देता और ऐसा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। इतना ही नहीं, बिट्टा कराटे इसी इंटरव्यू में 22 वर्षीय कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या कर घाटी के कत्ले आम की शुरुआत करने की बात कबूल करता है। फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे से जब सवाल होता है कि सतीश कुमार टिक्कू को क्यों मारा, तो जवाब में बिट्टा कहता है कि शायद वो RSS का आदमी था, इसीलिए मार दिया, उसको मारने का ऑर्डर आया था। इसी वीडियो में बिट्टा कराटे ये भी कबूल करता नजर आता है कि उसने कश्मीरी पंडितों के सिर और दिल में गोली मारी थी और उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। इस इंटरव्यू के दौरान बिट्टा ने कहा था कि मुझे मारने का ऑर्डर ऊपर से मिलता था। इसके साथ ही उसने बताया कि वो कश्मीरी पंडितों की हत्या पिस्टल से किया करता था। AK-47 के इस्तेमाल को लेकर पूछे जाने पर कहा कि इससे वो जवानों पर फायरिंग करता था। उसने टीवी इंटरव्यू में ये बात बड़ी शान से बताई थी कि AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर फायरिंग करते थे। इसके साथ ही उसने ये भी बताया था कि वो अकेले ही हत्याएं करता था, वो भी बिना नकाब के। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का आतंकी बिट्टा कराटे बाद में अलगाववादी नेता के तौर पर मशहूर हुआ। यासिक मलिक की तरह ही उसने भी हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर समस्या का हल निकालने के नाम पर खुद को बचाया। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे ने मार्शल आर्ट सीखी थी, जिसकी वजह से उसके नाम में कराटे जुड़ गया। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। कराटे में ब्लैक बेल्ट होने के कारण उसका नाम बिट्टा कराटे रखा गया। 1988 में JKLF के कमांडर अशफाक अहमद मजिद बिट्टा कराटे को पाक अधिकृत कश्मीर ले गया था। वहां बिट्टा कराटे को 32 दिन का आतंकी प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उसे भारत के जम्मू और कश्मीर में भेज दिया गया। वापस आने के बाद बिट्टा ने कश्मीरी पंडितों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। JKLF का ये हत्यारा पिस्तौल लेकर श्रीनगर में घूमता और पंडितों को बट ए मुश्क यानी महक को खोजता ताकि उन्हें ढूंढकर मार सके। बिट्टा कराटे की भी ट्रेनिंग सीमा पार पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में हुई थी। वहां से हथियार और ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों पर आतंक का जलजला ला दिया था। इस इंटरव्यू में उसने दावा किया था कि स्थानीय प्रशासन के जुल्म से तंग आकर उसने आतंकवाद की राह चुनी। JKLF के नेतृत्व में बिट्टा कराटे ने जमकर कश्मीरी पंडितों की हत्या को अंजाम दिया, लेकिन 1990 में बिट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया था और बिट्टा अदालत में अपने इस कबूल नामे से भी पलट गया था। कश्मीरी पंडितों की हत्या और आतंकवाद के मामले में बिट्टा को जेल भेजा गया। 2006 में बिट्टा को टाडा अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। 2006 में टाडा अदालत के जस्टिस ND वानी ने बिट्टा को जमानत देने पर कहा था कि अदालत इस तथ्य से अवगत है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप है, जिसमें मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन एक तथ्य यह भी था कि अभियोजन पक्ष के मामले में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। पूर्व आतंकी और अलगाववादी नेता बिट्टा कराटे ने इंडिया टुडे की एक विशेष जांच रिपोर्ट ऑपरेशन विलन ऑफ द वैली में पाकिस्तान से पैसे मिलने की बात स्वीकार की थी। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर में कुछ अलगाववादी नेताओं पर जांच का शिकंजा कसा था। बेगुनाह लोगों को मारने का जरा सा भी इल्म बिट्टा कराटे में नजर नहीं आया, बल्कि उसने कहा कि मैंने निर्दोष लोगों को नहीं मारा, मैंने बस ऊपर से आए आदेशों का पालन किया। बिट्टा कराटे ने कहा कि JKLF के शीर्ष कमांडर अशफाक मजीद वानी ने ये आदेश दिया। वानी ये शख्स था जो बिट्टा कराटे और अन्य को आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान ले जाया करता था। बाद में वो एक मुठभेड़ में मारा गया। बिट्टा ने कहा था कि उस समय हमने सोचा था कि हम कश्मीर को भारत से छीन लेंगे। बिट्टा कराटे ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने पंडित लड़के सतीश कुमार टिक्कू को मारा, वो मेरा पहला मर्डर था, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले थे, यही हमें सिखाया गया था, मैंने अपनी मर्जी से कभी किसी को नहीं मारा। मुझे अशफाक मजीद वानी से आदेश मिला कि वो मुझे मारने के लिए जो भी कहेगा उसे मार डालूंगा। अगर उसने मेरे भाई या मेरी माँ को मारने का आदेश दिया होता तो मैं उन्हें भी मार डालता।
IAS की एक रिपोर्ट के अनुसार बिट्टा कराटे को पिछले 18 सालों से देश की कई जेलों में रखा गया है। कश्मीर घाटी की जेल में रहने के दौरान उसने एक कैदी की सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। आगरा जेल में बिट्टा कराटे ने 14 दिन की भूख हड़ताल की थी। बिट्टा कराटे को पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। 2006 में जम्मू की टाडा कोर्ट से जमानत पाकर रिहा हो गया था। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत उसकी नजरबंदी को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी रिहाई हुई। रिहा होने पर कश्मीर घाटी में उसका जोरदार स्वागत हुआ। JKLF के एक धड़े ने एक जुलूस का नेतृत्व किया जिसमें उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। जमानत पर रिहा होने के बाद फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे फिर से JKLF में शामिल हो गया था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बिट्टा कराटे को टेरर फंडिंग के आरोपों में NI ने गिरफ्तार किया था। वही पुलवामा हमले के बाद ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने JKLF पर बैन लगा दिया था। तब से कई अलगाववादी नेता जेल की हवा खा रहे थे। हम जानते हैं कि आपको ये कहानी द कश्मीर फाइल्स में आपको देखने को मिली होगी, पर आपको बता दें इस कहानी का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल सकेगा सूर्यवंशी 2 में, जिसमें इसी रोल के ऊपर टिकी होगी फिल्म की आधी कहानी। धन्यवाद।